चार राज्यों के चुनाव की मतगणना आज होनी है और राजस्थान की 199 सीटों पर मतगणना होनी है। एमपी में 230 सीटों पर मतगणना, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर होगी मतगणना, तेलंगाना की 119 सीटों पर मतगणना। दिग्गजों की किस्मत का आज खुलेगा पिटारा। और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 4 राज्यों की मतगणना अभी थोड़ी ही देर में शुरू होगी। तेलंगाना की 119 सीटों पर मतगणना होनी है। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतगणना और अन्य 2 राज्य मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बिल्कुल अब से कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और इसी के साथ 199 सीटों पर पहला रुझान जो है राजस्थान में आपको देखने को मिला। इसी के साथ 4 राज्यों के आज चुनावी परिणाम घोषित हो जाएंगे और आपको इसी के साथ बता दें कि सभी को इंतजार, अब से कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा और इसी के साथ वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और 9 बजे तक हल्की जो स्थिति है वो स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 4 राज्यों के चुनावों की मतगणना जारी है। राजस्थान की 199 सीटों पर मतगणना, मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर मतगणना जारी है, छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर मतगणना जारी है। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 119 सीटों पर मतगणना जारी है। दिग्गजों की किस्मत का पिटारा खुलना शुरू हो गया है और अब थोड़ी ही देर में धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। हालांकि 4 राज्यों के चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है और थोड़ी ही देर में धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, अब सिलसिलेवार आपको समझाते। देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे और चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती की जाएगी, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से गिनती शुरू होगी और इस विधानसभा चुनाव में 1863 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। राजस्थान की स्थिति आपको बता रहे, इसी के साथ बता दें कि माना जा रहा है कि पहला रुझान सुबह 9 बजे तक आ सकता है। दोपहर 12 बजे तक ये तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि अगली सरकार किसकी होगी। राजस्थान में 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान हुआ था। देखिए, राजस्थान की अगर मैं बात कर लूं, 23 नवंबर को पहले मतदान होना था, लेकिन उसके बाद इसमें संशोधन किया गया और उसके बाद 25 नवंबर को यहां पर मतदान हुआ। 199 सीटों पर यहां पर मतदान हुआ और इसी के साथ आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, गिनती शुरू हो चुकी है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और 9 बजे तक लगभग हल्की फुल्की स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। आज 4 राज्यों की मतगणना होगी और जो ईवीएम में कैद थे प्रत्याशी, उनकी किस्मत का पिटारा आज खुलता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ आपको बता दें एक बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना प्लान बी भी तैयार करके रखा हुआ है और अपने जो विधायक हैं उनके लिए चार्टर्ड प्लेन से उन्हें कांग्रेस ने कर्नाटक भेज दिया है और इसी के साथ बीजेपी ने भी उन्हें यूपी रवाना कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक डर जो है देखने को मिल रहा है और इसी के साथ दोनों पार्टियों का प्लान बी भी तैयार है। आपको बता दें कि राजस्थान की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एग्जिट पोल ये बता रहा है कि जो कांग्रेस है वो 86 से 106 सीटों पर, और वहीं अगर बात बीजेपी की करनी जाए तो बीजेपी यहाँ पर 80 से 100 सीटों पर दिख रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी यहाँ पर आश्वस्त नजर आ रही है। और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें कि एमपी में 230 सीटों पर मतगणना जारी है, वहीं राजस्थान में भी मतगणना जारी है, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर भी मतगणना जारी है और इसी के साथ तेलंगाना की 119 सीटों पर भी मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना केंद्र पर प्रत्याशियों का भी जमावड़ा लगने लगा है। दिग्गजों की किस्मत का पिटारा खुलना शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से 4 राज्यों के चुनाव की मतगणना जारी है। अगर राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान की 199 सीटों पर भी मतगणना जारी है।
और चलिए जगह जगह से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे छत्तीसगढ़ रायगढ़ से, हमारे सहयोगी संजय सानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ग्वालियर से विकास गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक संजय आपका करेंगे। संजय, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, इसी के साथ क्या स्थिति इस वक्त बनती हुई दिख रही है? और वहीं बात अगर कार्यालयों की कर ली जाए, बीजेपी कार्यालय में किस प्रकार का माहौल है, वहीं कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? संजय जी, बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने अपना होर्डिंग लगाना शुरू कर दिया है। जीत की बधाइयाँ की ओपी चौधरी जी का, और कांग्रेस में भी काफी उत्साहित दिखाई दे रही है, और दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं, दोनों प्रत्याशी। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। विकास भी हमारे साथ ग्वालियर से लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, आपके पास आते हुए ग्वालियर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है और वहां पर किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? जी नहीं, सही बता दूं आपको, आज सुबह से ही यहाँ प्रत्याशियों के जो थे मंदिर अर्चना पूजा अर्चना करने पहुंच चुके थे, और जहां 8 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतगणना के बाद अब ये जो रुझान आएगा, जो 8:30 पौने 9 बजे तक अब पूरा रुझान आ जाएगा। उसके बाद जो प्रत्याशियों की बात करें तो प्रद्युमन सिंह तोमर जो मंत्री हैं, और इमरती देवी पूर्व मंत्री हैं, इन सभी की ताकत अपने बीजेपी की दांव पे लगी हुई है अभी। और जो रुझान आएगा तो उसके अभी 9 बजे तक परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। जी, यानी कि स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है, धीरे धीरे स्थिति साफ होगी 8:30-9 बजे तक। एक विकास, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से एग्जिट पोल्स की अगर मैं बात करूं, देखिए एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त एमपी में दिखाई दे रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो है काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर। विकास जी, एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी की बिल्कुल बढ़त आई है, लेकिन कांग्रेस ने कल कमलनाथ जी के बाहर जो पोस्टर लगाया, जीत का दावा किया हुआ है, कांग्रेस ने सरकार बनाने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी प्रत्याशियों में अपना एक रुझान ये सामने आ रहा है कि कांग्रेस अपना जीत का दावा कर रही है पूर्ण बहुमत से। विकास, लेकिन देखा जाए तो जहां बीजेपी एग्जिट पोल में आगे बढ़ती दिख रही है, वही कांग्रेस के जो नेता हैं और पूर्व सीएम है कमलनाथ, उनका कहना है कि उनको एग्जिट पोल पे नहीं बल्कि जनता पे भरोसा है, और वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो पीछे बढ़ते दिख रहे हैं, पीछे हटते दिख रहे हैं। जी, बिल्कुल। यहाँ जनता में कोई कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं सभी कह रहे हैं हमको जनता का आशीर्वाद मिला है और इस बार बदलाव जरूरी है, तो उसी को लेकर आज जो है अभी क्लियर हो जाएगा कि किसका आशीर्वाद किसको मिलता है जनता को। वहीं चलिए इसी बीच संजय साहनी भी हमारे साथ रायगढ़ से जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत इस वक्त दांव पर लगी हुई है। वहीं बात अगर मैं पाटन सीट की करूं, जहां से सीएम भूपेश बघेल, उनके भतीजे भी उतरे हैं और वहीं से अमित जोगी भी है, यानी कहीं ना कहीं पाटन सीट पर इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। संजय नहीं, अभी नहीं पता चलेगा, 9 बजे के आसपास। संजय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, पाटन तो दूर कहे मैं चल रहा वो चल रहा है। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में जीत के दावा कर रहे हैं। प्रकाश नायक जी भी जीत के प्रति काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच में एक कहा जाए तो कांटे की टक्कर है। संजय, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, आप मतगणना केंद्र के बाहर खड़े हैं, आप रायगढ़ मतगणना केंद्र के बाहर खड़े हैं, वहां से कौन कौन से प्रत्याशी हैं और इस वक्त कौन बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं? गिनती चल रही है, अभी रुझान आना शुरू नहीं हुआ है। मतगणना शुरू होगी। चलिए, विकास भी लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास, आप जहां पर खड़े एक बार जाइए और लोगों से बात कीजिए, और क्या कुछ कहना है लोगों का? जी बिल्कुल, मैं अब जहाँ भी मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ भी लोगों से बात नहीं हो पाई। कोई कार्यकर्ता जो है, मीडिया हाउस थोड़ा अलग बनाया गया हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको देते हैं, छत्तीसगढ़ के रुझानों में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 18 सीटों पर कांग्रेस रुझानों में इस वक्त सबसे आगे चल रही है। इसी के साथ कांग्रेस रुझानों में सबसे आगे चल रही है छत्तीसगढ़ का। आपको बता रहे जहां पर 18 सीटें ऐसी है जिसमें कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। देखिए, एग्जिट पोल्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी कांग्रेस सबसे आगे दिख रही थी। स्थिति साफ थी कि यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर वापसी करेगी। देखिए, 18 सीटों पर जो रुझान अभी तक सामने आए हैं उसमें 18 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बात छत्तीसगढ़ की अगर मैं करूं तो देखिए, 2 चरणों में यहां पर चुनाव हुआ था। पहले 20
सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव हुआ था। उसके बाद आपको बता दें 17 नवंबर को बाकी की जो सीटें थी उस पर चुनाव हुआ था। इनकी 17 सीटों पर चुनाव होता है। इसके पीछे अब आपको बता दें कि 8 सीट पर बीजेपी चल रही है और राजस्थान के रुझानों में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। देखिए बड़ी जानकारी इसी के साथ राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है। 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और एमपी के रुझानों में भी बीजेपी आगे चल रही है। जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए थे, जहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो दोनों में बीजेपी को आगे दिखाया गया था और वही रुझान अब सामने आ रहे हैं, जहां पर एमपी और राजस्थान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 23 सीटों के रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। एमपी के रुझानों में बीजेपी इस वक्त सबसे आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 23 सीटों पर रुझानों में बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। वहीं बात अगर मैं छत्तीसगढ़ की कर लूं तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। 18 सीटों पर कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। दिव्या, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एग्जिट पोल अभी तक सही साबित होता दिख रहा है, जहां पर 23 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है मध्य प्रदेश में। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 18 सीटों पर आगे चल रही है और एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे दिख रही थी, वहीं अब 23 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के रुझान में बीजेपी आगे चल रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 23 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 18 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ती बिल्कुल। और ग्राफिक्स के जरिए लगातार आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या स्थिति है। देखिए 26 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई ये दिख रही है। और वहीं बात कांग्रेस की कर लूं तो कांग्रेस 19 सीटों पर इस वक्त मध्य प्रदेश में दिख रही है। अन्य के पास अभी तक कोई सीटें यहां पर नहीं आई हैं, जिस तरीके से आप ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं। वहीं बात अब मैं छत्तीसगढ़ की करूं, देखिए छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और यहां पर अगर 90 सीटों में अगर मैं बात करूं तो 7 नवंबर को 20 सीट पर यहां पर चुनाव हुए थे और उसके बाद बाकी की जो 70 सीटें थी 17 नवंबर को यहां पर चुनाव हुए थे। अब यहां का समीकरण आपको दिखा दे। देखिए छत्तीसगढ़ में जो रुझान अब तक सामने आ रहे हैं, बीजेपी 14 सीटों पर दिख रही है तो कांग्रेस 20 सीटों पर और अन्य अभी तक अन्य के पास एक भी सीट यहां पर जाती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन 14 सीटों पर आप देख सकते हैं बीजेपी है। कांग्रेस कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो एग्जिट पोल में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। बात अब राजस्थान की। देखिए राजस्थान में अगर आपको बता दें बीजेपी 20 सीटों पर, कांग्रेस 14 सीटों पर, अन्य के पास एक सीट अब जो है दिखाई दे रही है। बीजेपी सबसे आगे चलती हुई यहां पर नजर आ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अलग अलग जगह से अलग अलग रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अब के बीकानेर से जुड़ गए हैं, राजस्थान के बीकानेर से हमारे साथ के जुड़ गए हैं, वहीं दिल्ली से हमारे साथ गजेंद्र भी जुड़ गए हैं। के आपके पास सबसे पहले आते हुए बीकानेर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच टक्कर देखने को मिल रही थी, वहीं अभी तक के मतगणना के मुताबिक बीजेपी आगे बढ़त बनाती नजर आ रही है। किस तरह की तस्वीरें बीकानेर से? आपको बता दें कि राजस्थान की यहाँ पर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री और राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, 3 लोग हैं। 7 विधानसभाओं में 3 विधानसभाओं में खड़े हैं। और जहां तक हम बात करें तो अभी तक पहली गणना शुरू हुई है। जो बैलेट पेपर हैं और होम डाक पत्र हैं उनको देखते हुए और फिर होम जो घरों में जाके मतदान लिया गया है उनके ऊपर शुरू हुई है। और शुरू होने के साथ ही आपको बताना चाहूंगा बीकानेर में जो 7 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर कड़ा मुकाबला कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वहीं हम बात करें तो राजस्थान में कुल मिला के ये बात स्थिति ये है कि 199 सीटों पर मतदान हुआ है। 1 सीट पर मतदान वो चुनाव रद्द कर दिया गया था। और जहां तक हम बात करें यहाँ पर बराबर तमाम तरह की पुलिस की व्यवस्था है। देख सकते हैं कि तमाम तरह की चाक चौबंद है यहाँ पर, दूर दूर तक देखिए यहाँ पर एडिशनल एसपी वगैरह सभी तमाम तरह की यहाँ पर लगभग 1500 पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बताना चाहेंगे लगभग अब बीकानेर में परिणाम है वो लगभग
12 बजे तक उम्मीद है पूरा परिणाम आ जाने की। और रुझानों की कुल जहां तक मिलाकर हम 12 बात बजे करें, तक स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। क्योंकि वहीं बात कर ली जाए राजस्थान की, अगर मैं बात करूं, देखिए एग्जिट पोल जो है अब एग्जिट पोल में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहां पर बात की जा रही थी राजस्थान में, कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही थी। देखिए बीजेपी इस वक्त 27 सीट पर आगे चल रही है, और वहीं कांग्रेस की मैं बात करूं तो देखिए 22 सीटें उसके पास आती हुई नजर आ रही है, अन्य के पास 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। के देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि एग्जिट पोल में जहां लगभग 5 एग्जिट पोल आए हैं, तो 5 में से 3 में बीजेपी आगे, 2 में कांग्रेस आगे, ऐसा कुछ नजारा जरूर देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं अगर संख्या की बात करें तो निर्दलियों की संख्या है पूरे राजस्थान भर में, ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी के एग्जिट पोल बराबर नजर आ रहे हैं, वो एकदम सही है। लगभग 10 से 20 लोग हैं वो निर्दलीय यहाँ पर पूरे राजस्थान में आ रहे हैं। और उसी तरह अगर हम बात करें तो दूसरी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी आप बता रही हैं, जैसे 27 जगह पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 22 जगह पर कांग्रेस पार्टी आगे है, तो कहीं ना कहीं एक सत्ता विरोधी लहर है वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की कहीं ना कहीं नजर भी आती दिख रही है। जी, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एग्जिट पोल में तब्दील होती नजर आ रही है, लेकिन अभी कुछ कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। 12 बजे तक जो स्थिति है वो स्पष्ट होती दिखेगी। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी तक बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है, कांग्रेस पीछे हटती दिख रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या सत्ता परिवर्तन होगा जो रिवाज रहा है, या फिर सत्ता बरकरार रखेगी अशोक गहलोत की सरकार। हमारे साथ गजेंद्र भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, आपके पास आते हुए, बीजेपी कार्यालय पे, कांग्रेस कार्यालय पे किस तरह की तस्वीरें अभी देखने को मिल रही है? कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए कांग्रेस शुरू हो गया है। ढोल नगारों की आवाज सुबह 7 बजे से यहाँ पे शुरू हो गई थी, लेकिन मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हवन किया जा रहा है, भारत जोड़ो हवन। यहाँ पे इनसे हम बात करेंगे और ये हवन क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी नेताओं की, यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता है उनकी यहाँ पे तस्वीरें हैं। और अब इनसे बात करके देखते हैं कि अभी जो ये हवन है ये क्यों किया जा रहा है। अगर हम हवन की बात कर ले तो हवन ये क्यों किया जा रहा है? राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहली दुकान कर्नाटक में खुली थी और आज 5 राज्यों में मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। और हम धीरे 5 राज्यों में तो 5 राज्यों में शीघ्र ही मोहब्बत की दुकान खोलने जा रही है कांग्रेस पार्टी, ये इनका कहना है। यहाँ पे इसी तरीके से अगर हम तस्वीरों की बात कर ले सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको तमाम इस तरीके के पोस्टर यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अगर पोस्टर को ठीक से देखा जाए तो सबसे ऊपर सभी धर्मों के यहाँ पे बिल्कुल। गजेंद्र, आपके पास से दिलचस्प तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। गजेंद्र, जिस तरीके से बात करूं, आपके पीछे यज्ञ चल रहा है, सबसे बड़ी बात, और यहाँ पर पोस्टर, बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं। क्या कुछ इनमें लिखा गया, एक बार वो भी हमारे दर्शकों को सुनाइए। राजस्थान है भैया, पेच में नहीं काट दो। रहते तो दिखते रहते। गजेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगातार हमारे साथ विकास इस वक्त बने हुए हैं। विकास, ग्वालियर में इस वक्त कितनी स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है? विकास, क्या स्थिति यहाँ पर आप देख रहे हैं? स्थिति ये है कि अभी यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी जो है प्रवीण पाठक जी, वो भी ग्वालियर, अभी यहाँ मतगणना हो रही है, वहाँ पे आए मौजूद हैं और अपने कार्यकर्ता समर्थकों के साथ में, और जहाँ उनको खुशी का और जीत का पूरा आश्वासन ना मीडिया वालों को बता रहे हैं कि यह सीट हमारी पक्की हो रही है। विकास, एक बार लोगों के पास जाइए, यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त इकट्ठा हो चुके हैं, एक बार जाइए और उनसे बात कीजिए, क्या कुछ कहना है और कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं नेता। विकास जी, मैं ग्वालियर जो दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी हैं प्रवीण पाठक जी, हाँ, वो अभी यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। मैं चर्चा करना चाहूंगा। लाइव हमारे पास साथ हैं प्रवीण पाठक जी, जो दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। मैं बात करना चाहूंगा उनसे। भाई साहब
अब क्या लग रहा है भाई साहब, मतगणना शुरू हो चुकी है? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। देखिए, प्रवीण पाठक जी जो दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन और दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में आ रही है। विकास, वहां पर सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? प्रत्याशियों का वहां पे जमावड़ा लग रहा है, तस्वीरें दिखाइए और समझाइए। जी, प्रत्याशियों की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन सुबह से ही पूरा अलर्ट है। रात चलिए, इसी बीच गजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए दिलचस्प तस्वीरें निकलकर यहाँ से सामने आ रही है। यज्ञ हो रहा है, तमाम तरह के पोस्टर बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं, धर्म कार्ड खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। नीचे कांग्रेस के नेताओं के फोटो लगे हैं, तो ऊपर भगवान श्री राम की फोटो वहां पर लगाई हुई दिखाई जा रही है। एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए क्या स्थिति यहाँ पर आपको देखने को इस वक्त मिल रही है। गजेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, देखिए, यहाँ पे पोस्टर की बात कर ली जाए तो पोस्टर में अगर देखा जाए तो ऊपर आप देख सकते हैं कि चारों धर्म के चिन्ह हैं। उसके बाद बड़ी सी श्री राम की यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है। नीचे बीच में अगर राहुल गांधी की बात की जाए या नेताओं की बात की जाए तो यहाँ पे नेताओं के फोटो है। उसके बाद स्लोगन्स लिखे हुए हैं, जैसे राहुल सब पर भारी है तभी तो भाजपा जा रही है। इस तरीके के ये पोस्टर जो है, तमाम पोस्टर आपको दिख जाएंगे जिसपे श्री राम की तस्वीर भी लगी हुई है। और इस तरीके से अब यहाँ पे ढोल नगाड़े जो है वो लगातार बज रहे हैं। कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं आपको यहाँ पे कि किस तरीके से लगातार अगर आप ऊपर देखेंगे तो सभी पोस्टरों इसी तरीके के मिलेंगे जिसमें श्री राम की तस्वीर लगी हुई है। लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे कांग्रेस से रिलेटेड यहाँ पे दुकान भी लगाई गई है, जहाँ पे लगातार कांग्रेस से रिलेटेड यहाँ पे गमछे और बाकी मास्क वगैरह इस तरीके की चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। जो कार्यकर्ता अब यहाँ पे अब लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे अब ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से, एक बार देखिए किस तरीके से यहाँ पे श्री राम को यहाँ पे मेकअप करके सच में ये रोमांच से भर देने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरीके से भगवान राम जो है यहाँ पर बने हुए हैं, तमाम तरह की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। गजेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अब कांग्रेस कहीं ना कहीं जो ये तस्वीरें निकलकर यहाँ पे सामने आ रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर, जिन 4 राज्यों में आज चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं। गजेंद्र जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लगातार आप देखिए यहाँ पे कुछ तस्वीरों और पहले मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे लगातार अब यहाँ पे ढोल नगाड़े जो हैं वो यहाँ पे लगातार बज रहे हैं। और लगातार इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि 5 राज्यों में कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात कर ली जाए तो लगातार एग्जिट पोल के हिसाब से ही चल रही है जो गणना सामने आ रही है। फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं, पूरी स्थिति तो 12 बजे के आसपास ही क्लियर हो पाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो बीजेपी थोड़ी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान की बात की जाए तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी एग्जिट पोल के साथ ही रुझान जो है वो लगातार चलते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है गजेंद्र, लौटूंगी आपके पास। रायगढ़ से हमारे संवाददाता, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से अनिल नेताम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है? तस्वीरें दिखाइए और समझाइए। जी देखिए, रायपुर में भी मतगणना जो है सुबह 8 बजे से ही आरंभ हो गए हैं और तमाम जो है प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मतगणना केंद्र में। साथ ही जो है निर्वाचन आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है यहाँ पर। और मतगणना की तो जो है लगभग हर एक विधानसभाओं को 14 टेबल दिए गए हैं जहाँ पर जो है उस विधानसभा की मतगणना वहाँ पर कार्य किए जाएंगे। तो प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां यहाँ पर सुरक्षा के किए गए हैं। और इसी के साथ जो है निर्वाचन आयोग ने सारी तैयारियां की गई है और देर शाम तक ही अब जो है प्रत्याशियों के रिजल्ट यहाँ पर सामने आएंगे। जी बिल्कुल अनिल, वही बात कर ली जाए, मैं पाटन सीट की अगर बात कर लूँ, देखिए दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि बात भूपेश बघेल की कर ली जाए या उनके भतीजे की बात कर ली जाए या अमित जोगी की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं इस वक्त पाटन की अगर मैं बात करूँ तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अनिल जी देखिए, जरूरी क्योंकि हाई प्रोफाइल स्टेट माना जाता है पाटन, जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं वहां से आते हैं। और उनके विपक्ष में जो है बीजेपी ने विजय बघेल जो कि उनके भतीजे हैं और भाजपा के दिग्गज नेता भी है, सांसद है वे, और उनको जो है प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो है त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि अमित जोगी जो कि जेएसएससी
जो है छत्तीसगढ़ की लोकल पार्टी है उन्होंने भी वहां पर अपना। और इसी बीच बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के रुझानों में बीजेपी इस वक्त सबसे आगे चल रही है और इसी के साथ कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अपने अपने दावे थे, लेकिन इस बीच जो रुझान सामने आए हैं, राजस्थान के रुझानों में भी बीजेपी इस वक्त सबसे आगे चल रही है। कांग्रेस रुझानों में पिछड़ती हुई नजर आई है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, जहां पर हर एक स्टेट में क्या स्थिति है, क्या रिजल्ट सामने आ रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 67 सीट बीजेपी के पास आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 43 सीट पर, अन्य के पास अभी अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, बीजेपी 23 सीट पर, कांग्रेस 29 सीट पर, यानी कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाए हुए है। और वही बात अगर राजस्थान की करूं, देखिए स्थितियां किस तरीके से, जिस तरीके से राजस्थान में बार बार कहा जा रहा था कि बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी, वही एग्जैक्ट पोल में अब तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पास 48 सीट है, कांग्रेस के पास आप देख रहे हैं 39 सीट है, अन्य का खाता भी खुल गया है, 2 सीटें यहाँ पर हैं। बात तेलंगाना की, देखिए बीजेपी 2 सीटों पर, कांग्रेस 28 सीटों पर, बीआरएस 17 सीटों पर और एमआरएम जो है 5 सीटों पर, अन्य 1 सीट पर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोइन खान हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। मोइन, भोपाल में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है इस वक्त? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी में लगातार कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, तो वहाँ पर इस वक्त जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि पूरा का पूरा भोपाल शहर जो है बैनर पोस्टर से रंग दिया गया है। बैनर पोस्टर आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे लगातार यहाँ पे कल से ही तैयारी लगी हुई थी और पूरा का पूरा शहर जो है बैनर पोस्टर से लगा जो है बैनर पोस्टर। मैं कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने की पहले से ही कल रात से ही बधाई दी जा रही है और लगातार कल से जो है कांग्रेस कार्यालय को सजा दिया गया है। और यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद हैं, इस वक्त प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आ चुके हैं। काउंटिंग जैसे कि मध्य प्रदेश में चालू, उस प्रकार से यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंच चुके हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी और पद अधिकारी यहाँ पे लगातार आते जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे भीड़ भाड़ का माहौल बना हुआ है, पुलिस का पुख्ता इंतजाम है, लगातार पुलिस यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है और कार्यकर्ताओं का भी यहाँ पे जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। जी मोइन, लेकिन अगर देखा जाए तो बैनर पोस्टर के जरिए तो भले ही कमलनाथ को सड़कों पर उतारा जा रहा है, लेकिन अगर जनता का जो रुझान अभी तक सामने आ रहा है, जो मतगणना चल रही है उसमें जो रुझान सामने आ रही है, इसमें अभी बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है और एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सही साबित होता दिख रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि जैसा एग्जिट पोल में जो कहा गया था उसको कांग्रेस पार्टी ने एक साफ तौर से नकार दिया गया था कि जो जिस प्रकार से ये जो एग्जिट पोल पे जो बताया जा रहा है वो गलत है, पर वो कहीं ना कहीं वो जो सही साबित होता हुआ दिख रहा है। पर कुछ ही समय में वो आंकड़े साफ तौर पे साफ नजर आएंगे कि किस प्रकार से किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कहीं जिस प्रकार से बैलेट पेपर ने बताया था और एग्जिट पोल बता रहे थे और जनता का जो रुझान एक तरफ से देखने को मिल रहा था, लाडली बहना योजना का और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जो दोनों ने जिस प्रकार से कांग्रेस ने, बिल्कुल मोइम, जिस तरीके से आपने लाडली बहना योजना की बात की, देखिए ये सबसे बड़ा फैक्टर मध्य प्रदेश में है क्योंकि लाडली बहना योजना के जरिए ही बीजेपी इतनी आश्वस्त नजर आ रही है, अपने जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। मोइम, कई ऐसी तस्वीरें भी जो है यहाँ से निकलकर सामने आई जहां पर पूड़ी, हलवा, ये तमाम चीजें बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर ये किसकी प्लेट में जाती हुई नजर आ रही है। जिसके तरीके से अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो अभी 67 सीट्स पर बीजेपी आगे चल रही है और 46 सीट्स पर कांग्रेस और अन्य का अभी तक खाता खुलता हुआ नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। जी, जैसा कि मैं बता दूं आपको, लाडली बहना योजना जो है ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज की कारगर साबित होती हुई नजर आती है। जो घरेलू महिला है उनके पास, जिनके पास 1 रुपया नहीं रहता, आज उनके अकाउंट में 1000 रुपये महीना लगातार, 1200 रुपये महीना लगातार जो डल रहा है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया है, कहीं ना कहीं से वो एक रुझान में आने वाला जो वक्त है वो लाडली बहना योजना का शायद ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है ये कहीं ना कहीं हो सकता है कारगर साबित हो। जो इस प्रकार से कांग्रेस ने भी कहा था कि हमारी अगर सरकार बनती है सेंटर में रियायत देंगे और भी। चलिए मोइम, आप इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक बार अंदर जाइए, तस्वीरें दिखाइए ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि अंदर किस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। एक बार अंदर जाइए मोइम और दिखाइए तस्वीरें कि किस प्रकार की तैयारियां इस वक्त चल रही है वहां पर। आपको मेन गेट से अंदर लेके चलते हैं। हाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो है
कांग्रेस कार्यालय का ये मेन गेट है, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। मोहिम, आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह यहाँ पर पहुंचे, अगर हो सकता है तो बातचीत करने की कोशिश कीजिए। मोहिम, अगर आप वहां पर पहुंचे हैं तो। जी 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 जी, तो कोशिश करेंगे हम बात करने की। मोहिम, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर वरिष्ठ नेता कांग्रेस के दिग्विजय सिंह तो पहुंच चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखना चाहिए, जो अन्य राज्यों में दिख रहा है, वो यहाँ पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मीडिया की हलचल जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। कार्यकर्ता यहाँ पर ज्यादातर नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। देखिए, स्थिति अभी भी आप देख सकते हैं, जिस तरीके से ग्राफिक्स जो है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं लगातार। अभी बीजेपी 66 सीट पर जो है मध्य प्रदेश में दिख रही है, और वहीं कांग्रेस 51 सीट पर। अन्य ने भी 2 पर अपना खाता खोल दिया, 2 सीट अन्य के खाते में जाते हुए दिख रही है। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। कुल मिलाकर अगर यहां पर देखें तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। देखिए, सेम सीटें हैं, तेलंगाना में भी 29 सीट पर। और इसी बीच मोहिम खान हमारे संवाददाता इस वक्त कांग्रेस कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहिम, इस वक्त क्या तैयारी यहाँ पर चल रही है? एक बार वो तस्वीरें भी दिखाइए, और अगर किसी से हो सके तो बातचीत भी कीजिए। पार्टी ने कर रखी बैनर पोस्टर से तो उसको सजा दिया गया प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को, और लगातार यहाँ पे लोगों का आना जारी है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे। लगातार एक के पीछे एक आ रहे हैं। इस वक्त जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय सिंह भी यहाँ मौजूद है, और वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऊपर बैठे हुए अधिकारियों से बात कर रहे हैं। और भी कांग्रेस के यहाँ दिग्गज लोग आ रहे हैं, और जो बात रहे हैं कार्यकर्ताओं की, तो जो मतगणना की, जहाँ पे मतगणना हो रही है, जहाँ पे गिनती हो रही है, वहाँ पे जेल के बाहर काफी भीड़ भाड़ का माहौल बना हुआ है, और काफी लोग उत्साहित हैं। अब देखना ये होगा कि क्या होता है, किसकी सरकार बची, कांग्रेस की या बीजेपी की। लेकिन मोइन, अगर भोपाल कांग्रेस कार्यालय की बात करें तो वहां जनता में कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, उनमें उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। उनकी संख्या वहां पर कम दिख रही है। वो जहाँ पे वो इसकी गिनती चल रही है, वोटिंग जगह पे जो गिनती हो रही है, वहाँ पे जनता का हुजूम वहाँ पे लगा हुआ, वहाँ से लगातार यहाँ पे आना जाना लगा हुआ, और तैयारियां बराबर जो चल रही है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लगातार कंटिन्यू कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पे भी है, वहाँ भी है। चलिए, इसी बीच अनिल नेताओं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, इस वक्त क्या स्थिति देखने को मिल रही है, और क्या कहें, क्या समझे कि कितनी देर बाद जो है स्थिति क्लियर होती हुई नजर आएगी? अनिल जी बिल्कुल, जैसा कि ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 29 सीटों पर लगभग जो है कांग्रेस बढ़त यहाँ पर अभी देखा जा रहा है, बढ़त कांग्रेस की। तो लगातार जो है काउंटिंग जो है शुरू हो चुकी है, और लगातार रुझान आते रहेंगे, और रुझान के माध्यम से समझने को मिलेगा कि किसकी बढ़त, किन सीटों पर आगे कौन प्रत्याशी जो है आगे चल रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में बात करें तो कांग्रेस और भाजपा में कड़ी मुकाबला है, क्योंकि इस बार लगातार भाजपा के जो दिग्गज नेता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर दौरा किया था लगातार, और लगातार भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है इस बार टक्कर थी, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा था कि 75+ की बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बाइट भी कल की बाइट में हमने सुना था कि उन्होंने कहा था कि लगभग 7 सीटें जो है वो अनुमान लगा रहा है कि 7 सीटों के साथ जो है यहाँ पर कांग्रेस जो है अपनी सरकार फिर से बना सकती है। लेकिन अब ये तो समय ही बताएगा कि क्या किनके पक्ष की सरकार यहाँ पर बीजेपी की बनती है, या फिर कांग्रेस फिर से अपनी वापसी करती है। ये अब देर शाम को ही पता चल पाएगा, लेकिन लगातार रुझानों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को भी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सीटों पर जो है कौन सी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी बात करें तो अभी लगातार जो है 29 सीटों पर, जैसा कि बताया है कि कांग्रेस जो है आगे चल रही है अभी। जी अनिल, अगर देखा जाए तो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एग्जैक्ट साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाती नजर आ रही है और पीछे बीजेपी है। इस वक्त अगर आप रायगढ़ में मौजूद हैं तो आप वहां की तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के सारे इंतजाम तो किए हुए हैं। अब हम फिलहाल अभी तक मतदान केंद्र नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब वहां पहुंचेंगे तो वहां की ऐसा स्थिति भी आपको स्पष्ट करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अभी बात किया जाए तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से मतगणना केंद्र में किए गए हैं। जी
ठीक है, लौटूंगी आपके पास। दिल्ली से हमारे संवाददाता गजेंद्र लगातार कांग्रेस कार्यालय के बाहर से जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? हमने देखा कि कर्नाटक चुनाव में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस हनुमान जी की आरती करते, हनुमान जी की जो आरती है वो करते नजर आए, और अब एक बार फिर से जब विधानसभा चुनाव आया है तो कांग्रेस को राम जी की याद आ गई है। सीटें मीटे में नहीं जाता, मैं मतदाताओं पर जाता हूँ। चलिए एक बार आपको बताते हैं कि यहाँ पर इस वक्त क्या स्थिति है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 74 सीटें इस वक्त बीजेपी की खाते पे जाते हुए दिख रही हैं और 55 सीटें कांग्रेस के पास दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, बीजेपी के पास 23 सीटें, कांग्रेस के पास 32 सीटें, अन्य का खाता यहां पर खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, देखिए राजस्थान में क्या स्थिति बन रही है। बीजेपी 62 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और कांग्रेस 51 सीटों पर, अन्य 2 सीटों पर अन्य ने अपना खाता खोल दिया है। वही अगर तेलंगाना की बात करूं, देखिए बीजेपी 2 सीटों पर, कांग्रेस 28 सीटों पर। बात तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की कर ली जाए तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाए हुए, जबकि इसके विपरीत अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। गजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र, क्या तस्वीरें हैं और लोगों से अगर हो सके तो बातचीत कीजिए। पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पे कांग्रेस में जश्न का माहौल अब यहाँ पे देखा जा रहा है। हालांकि अभी रुझान नहीं आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो एग्जिट पोल है उनके हिसाब से जो रुझान आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो एग्जिट पोल है वो सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी रुझान 12 बजे तक ही हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी की बात की जाए ऑफिसली, तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो आने शुरू हो गए हैं और लगातार इस तरीके के यहाँ पे अब गजेंद्र देखिए, बहुत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता यहाँ पर, एक बार जाइए और बात कीजिए, क्या कुछ कहना है, कितने आश्वस्त चल रहे हैं? क्योंकि देखिए सिर्फ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाए हुए। गजेंद्र जाइए और बात कीजिए उनसे, बात करके देखते हैं कि लगातार इस तरीके से आज 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम आने हैं। क्या लग रहा है? 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार शुरू हो गई, बहुमत से खुद बहुमत से आ रही है। हमारे भगवान राम अगर कहीं नहीं आई तो गड़बड़ बीजेपी की करवाएगी। पार्टी हमेशा सच्चाई। तो अभी फिलहाल इनका कहना यह है कि जो 5 राज्य कांग्रेस ही आ रही है पूरे बहुमत के साथ। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके के एग्जिट पोल्स हैं, अगर उसी के हिसाब से चले तो अगर ऐसे में 5-12 बजे के आसपास जरूर ये सब क्लियर होगा। लेकिन जो रुझान है उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई मध्य प्रदेश में दिख रही है, लेकिन राजस्थान में लगातार टक्कर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे साफ होता जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी में लगातार इस तरीके के जश्न का माहौल देखा जा रहा है। छोटे छोटे गुट बना के अब कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं। अभी और लोगों से बात करेंगे और लोगों से बात करके देखते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है 5 राज्यों में आने के लिए कह रही है। लेकिन फिलहाल रुझान अभी जो है वो सबके सामने है। और अगर बीजेपी गजेंद्र अगर देखा जाए तो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है, 4 राज्यों का मतगणना जारी है और इसमें 2 राज्यों में कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है तो अन्य 2 राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है और एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर वही छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है और तेलंगाना में भी कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है। 2 राज्यों में बीजेपी तो 2 राज्यों में कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है। हालांकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो काफी अस्वस्थ नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस 4 राज्यों में सरकार बना रही है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, कितना उत्साह है, क्या वो इस वक्त सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जानने की कोशिश करें। रुझान जो है सामने दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे कांग्रेस सरकार और 5 राज्यों मजदूर
सबकी आवाज है, उस आवाज क्या दादा ही आप कांग्रेस पार्टी का रुझान बढ़ चुका है और पांचों राज्यों में रिजल्ट कांग्रेस पार्टी आ रही है और यहाँ राजधानी के साथ किसान, महिला, मजदूर, नौजवान, ड्राइवर, ट्रिपल ड्राइवर, नौजवान फौजी, माहौल है सब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी का पक्ष लहराएगा। झूठ लगातार देखा जा रहा है कि झूठी हार है यहाँ पे सबसे। चलिए गजेंद्र वापस आपके पास लौटेंगे। गजेंद्र आवाज मिल पा रही है आपको? गजेंद्र वापस आपके पास लौटेंगे। एक बार सभी राज्यों की स्थिति आपको बताते हैं। देखिए राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में इस वक्त बीजेपी सबसे आगे चल रही है और देखिए मतगणना लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत इस वक्त सरदारपुरा सीट से आगे चल रहे हैं। वहीं विद्याधर नगर सीट से दिव्या कुमारी आगे चल रही है। दोपहर 12 बजे तक लगभग की स्थिति साफ हो जाएगी कि अगली सरकार किसकी होगी। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर के निधन के कारण वहां चुनाव नहीं हुए। इस विधानसभा चुनाव में 1863 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। वहीं बात कर ली जाए, देखिए कोटा उत्तर बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद जुंगल ने कहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, सीएम आलाकमान तय करेगा, लेकिन वसुंधरा जैसी नेता हमारे पास है। आलाकमान को पता है कि कौन सरकार को बेहतर तरीके से चला सकता है। और इस बीच देखिए खबरें ये भी थी कि जो कांग्रेस है उसने अपने सभी विधायकों को कर्नाटक बुला दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अब डर रही है कि कहीं खरीद फरोख्त जो है उसके विधायकों के साथ ना हो सके? चलिए इसी बीच राकेश कुमार धौलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। राकेश, क्या स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है और क्या कुछ कहना है लोगों का इस वक्त? करने का वो नहीं है कुछ, और यहाँ पर अभी पहला राउंड स्टार्ट होने वाला है जो कि 8:45 पर स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जो भी कार्यकर्ता उसमें संभावनाएं बताई जाएंगी। अभी काउंटिंग चल रही है। चलिए इसी बीच मनोज प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर, वो इस वक्त उनकी मौजूदगी है। मनोज, किस प्रकार की तैयारियां देखने को मिल रही है, एक बार तस्वीरों के जरिए जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं दिल्ली नेशनल हेडक्वार्टर बीजेपी में मौजूद हूँ और यहाँ जिस प्रकार की तैयारियां चल रही थी वो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, क्योंकि यहाँ मोतीचूर के लड्डू, देखिए यहाँ पर खाना बनना भी शुरू हो चुका है। मनोज एक बार जाइए और तस्वीरें दिखाइए। देखिए खाना बन रहा है, पूरी तैयारी में यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। बड़े चेहरे देखिए, बड़े यहाँ देखिए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, खाना बनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी कितनी आश्वस्त नजर आ रही है। मनोज एक बार इनके पास भी जाइए, पूछे कितने बजे से यहाँ पर पहुंचे हैं और कितनी आश्वस्त बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है। अगर कोई बीजेपी का नेता यहाँ पर पहुंचा है तो उसे पूछिए जाके। जी बिल्कुल, यहाँ सुबह से ही तैयारियां चल रही थी और तैयारियों में जिस प्रकार बताया जा रहा है कि मोतीचूर के लड्डू और हलवा, पूरी सब्जी और तमाम तरह के व्यंजन यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में बन रहे हैं और जिस तरह की लहर बीजेपी के पदाधिकारी बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और उत्साह उनमें देखते ही बन रहा है। जी मनोज, अगर देखा जाए तो दो राज्यों में बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, यहाँ पर बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, बीजेपी किस तरीके से तैयार है? जी बिल्कुल, जिस तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी दोबारा से रिपीट हो रही है और क्योंकि उत्साह उसी को देखते हुए बन रहा है और राजस्थान में भी जिस तरह की बातें हो रही है और सूत्रों से जो खबर आ रही है, एग्जिट पोल में भी बताया गया था बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यहाँ से कहना है कि उन्होंने वहाँ बढ़त बढ़ाए हुए हैं और जीत उन्हीं की होगी। जी मनोज, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो रिवाज है वो कायम दिख रहा है। राजस्थान में ये रिवाज रहा है कि एक के बाद एक सरकार आती है और वही रिवाज कायम दिख रहा है और बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रिपीट सरकार नहीं आती है, लेकिन इस प्रकार जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है बीजेपी ही वहाँ बढ़त दिखा रही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, जो उनके वादे थे उस समय जमीनी स्तर पर लोग ले रहे थे। अशोक गहलोत को लोग हाथों हाथ लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार वसुंधरा राजे भी यहाँ
बड़ी फेमस नेता है और उनका जिस प्रकार जनाधार है आगे बढ़ाने यानी कि राजस्थान में अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है और उनका जादू काम करता नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जो 3 बजे तक मीटिंग करती नजर आई और लगातार बीते दिन हमने तस्वीरें भी दिखाई अपने दर्शकों को कि लगातार मंदिर में पूजा अर्चना करती नजर आई। मतलब कि कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे की जो पूजा है वो सफल होती नजर आ रही है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार रात को वसुंधरा राजे मेहंदीपुर बालाजी पहुंची थी और पूजा अर्चना और हवन की तैयारी भी उन्होंने की थी, कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर भी दिख रहा है। लगातार निर्दलीय से भी संपर्क करती नजर आ रही है वसुंधरा राजे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार वसुंधरा राजे और ऐसे बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। वही बुधनी सीट की अगर बात करें तो बुधनी सीट से भी शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। पाटन विधानसभा सीट से आपको बता दें कि राजस्थान की आपको बड़ी जानकारी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस वक्त आगे चल रहे हैं और इसी के साथ सरदारपुरा सीट से आगे चल रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। आपको बता दें इसी के साथ रायपुर की 7 सीटों पर बीजेपी सबसे आगे चल रही है। इसी के साथ बात कर ली जाए बुधनी सीट की, सीट शिवराज सिंह चौहान की सीट की, तो सबसे आगे चल रहे हैं। लगातार यहां से वो जीतते हुए नजर आते हैं और इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया था, इसके साथ सांसद यहाँ पर उतारे गए थे। हमने वो प्रतिक्रियाएं भी सुनी थी जब कैलाश विजयवर्गीय जीतते हुए नजर आए थे तो उन्हें चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएं हमने सुनी थी और लगातार हमारे संवाददाता जगह जगह से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल नेताम, अब सीधे आपका रुख करते हैं। अनिल, बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ की, अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें कहने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कहीं ना कहीं बेहद मजबूत स्थिति में जो है हमेशा कांग्रेस दिखती है और ऐसे में अब रुझान भी उसी ओर मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, हेलो। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस ने मजबूती के साथ पिछले 5 वर्षों में किया है, उसी का नतीजा है कि इस बार फिर से जनता की कहें तो उन्होंने फिर से एक बार भरोसा जताया है और फिर से कांग्रेस की वापसी यहाँ पे कही जा रही है। जैसे रुझानों में भी स्पष्ट नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने बड़ा कैपिटल बनाए हुए है, लेकिन बीजेपी भी अब ये कहा भी नहीं जा सकता कि बीजेपी का वो कांग्रेस को साफ कर सके, लेकिन कांग्रेस ने बढ़त बनाया हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में लगातार काम किया है उसका ही नतीजा है। कांग्रेस मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई है और एक बार फिर से जो कांग्रेस के जो दिग्गज है, जो वरिष्ठ नेता है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पुनः जो है हुकूमत के साथ जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब तो ये समझ ही बताया जाए कि क्या कांग्रेस सरकार फिर से बनता है। लेकिन बात किया जाए तो पाटन भी आगे चल रहे हैं, वहीं पर रमन सिंह की बात है तो वो भी छत्तीसगढ़ में आगे चल रहे हैं। जी अनिल, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं जाति का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है और क्या यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार आगे बढ़ती नजर आ रही है? जी देखिए, जाति काफी अहम है क्योंकि भूपेश सरकार ने कहा भी है कि अभी वो खुद से सरकार में आते हैं तो जातिगत जनगणना कराने की बात भी यहाँ पर कही गई है। लेकिन जातिगत समीकरण भी कहीं कहीं चुनाव को प्रभाव करता ही करता है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इसी बीच बड़े चेहरे आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरे रमन सिंह बीजेपी से, जो कि राजनांदगांव गांव से लड़ रहे हैं, ये बड़े चेहरों की हम बात कर रहे हैं। बात सिंह भूपेश बघेल की कर ली जाए, पाटन सीट से वो लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला पाटन सीट पर देखने को मिल रहा है और इसी के साथ बड़े चेहरे लगातार हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं। और ब्रिज मोहन बीजेपी से, रायपुर नगर दक्षिण से ये चुनावी मैदान में है। ये बड़े चेहरों की बात हम कर रहे हैं। देखिए, लता उसेड़ी बीजेपी से, कोंडागांव से ये चुनावी मैदान में है। इसी के साथ अगले चेहरे की अब मैं बात करूं, देखिए अगले चेहरे विजय बघेल, जो कि भूपेश बघेल के भतीजे हैं। पाटन से ये कैंडिडेट हैं बीजेपी के और भूपेश बघेल को चुनावी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। बात अब भूपेश बघेल की, देखिए कांग्रेस से पाटन सीट से इस वक्त भूपेश बघेल, जिनके खुद भतीजे उन्हें यहाँ पर कंपटीशन देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े चेहरे की बात दीपक बैच चित्रकोट से हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और वही बात
बालकनाथ की कली जाए तो बीजेपी अगर देखा जाए तो बालकनाथ इस बार काफी चर्चा में रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का छवि कहीं ना कहीं में देखा जा रहा है और यही वजह है कि राजस्थान में बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से यह माना जा रहा है कि ये सीएम के चेहरा है। अगर वसुंधरा राजे की बात कर ली जाए तो वसुंधरा राजे और बालकनाथ में लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जो सपोर्ट है, वो बालकनाथ की तरफ ज्यादा दिख रहा है। That's their personal opinion. हम तो जनता की ओपिनियन आज देखेंगे, जनता की ओपिनियन क्या है मध्य प्रदेश में। नंबर आपने सोचा है कि नहीं, हम कोई भी समझदार व्यक्ति नंबर की बात नहीं करेगा, वो ये रुझान की बात कर सकता है, नंबर की बात नहीं कर सकता। सर, डाक मतपत्र के कितने महत्व होता है, एक इंडिकेटर होता है। वो डाक मतपत्र कोई डिसाइसिव नहीं होता है, वो एक इंडिकेशन होता है कि और सरकारी कर्मचारियों का जो रुख है उससे सामने आता है। थैंक यू। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। माननीय अमित शाह जी है, माननीय नड्डा जी है, केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो किसे क्या काम देते हैं। मध्य प्रदेश देखिए, यहाँ पर बात जब सीएम कैंडिडेट को लेकर पूछी गई तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष साहब कहते हुए नजर आए कि जो माननीय हाईकमान कहेगा उस पर हमारे पूरे कार्यकर्ता चलेंगे। तो ये रिएक्शन आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सुना, तो लगातार हम आपको रिएक्शन भी सुना रहे हैं और लगातार वो तैयारियां भी आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस कार्यालयों के बाहर बनी हुई है। लगातार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार धौलपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, इसी बीच आप देख सकते हैं बीजेपी 101 सीट पर मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस 75 सीटों पर। अन्य का खाता यहां पर खुलता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की बढ़त को आप देख सकते हैं। बीजेपी राजस्थान में 94 सीट पर, कांग्रेस 72, अन्य 2 सीटों पर। तो बीजेपी 2 राज्यों में इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो कांग्रेस 44 सीटों पर और तेलंगाना में 47 सीटों पर कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस सबसे आगे है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी सबसे आगे है। दिया कुमारी बीजेपी से हैं, जो कि आप ये बड़े चेहरों की मैं बात कर रही हूँ। ज्योति मिर्धा बीजेपी से कैंडिडेट है, नागौर से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बड़े चेहरे की अगर मैं बात करूं तो किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। अगले बड़े चेहरे की बात दिव्या। और आपको आगे बता दें कि राजस्थान के वो बड़े चेहरे हैं जो आपको हम लगातार टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। महेंद्र राठौर बीजेपी के बड़े चेहरे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं राजस्थान के बड़े चेहरे में नरपति सिंह जो चित्तौड़गढ़ से आते हैं वो हैं। और आपको चलिए एक बार फिर से अपडेट करते हैं इस वक्त की मतगणना के अकॉर्डिंग कौन कौन आगे चल रहा है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एग्जैक्ट पोल एकदम एग्जैक्ट पोल में साबित होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है, कांग्रेस 44 सीटों पर तो वही बीजेपी 34 सीटों पर। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में बीजेपी देखिए सबसे दिलचस्प आंकड़ा राजस्थान में दिव्या मैं बात करूं तो 100 सीटों पर बीजेपी पहुंच चुकी है। 100 सीट इस वक्त बीजेपी के खाते में आ चुकी है। 73 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त चल रही है और 100 का आंकड़ा अब कुछ ही देर में पार करती हुई बीजेपी अगर देखा जाए तो शुरू से ही लगातार बीजेपी राजस्थान में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और लगातार ये बढ़त बरकरार है। लगातार बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है, कांग्रेस पीछे जाता हुआ दिख रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश में 100 से ऊपर का आंकड़ा बीजेपी ने क्रॉस कर लिया। देखिए 102 सीटों पर बीजेपी इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रही है, कांग्रेस 81 सीटों पर। अन्य का खाता यहाँ पर बिल्कुल खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दमदार जीत बीजेपी की मध्य प्रदेश और राजस्थान में 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी देखिए 102 सीट बीजेपी ने अपने नाम कर लिया। 102 सीट देखिए सेम रिजल्ट आप देख सकते हैं। 102 सीटों पर मध्य प्रदेश में, 102 सीटों पर राजस्थान में बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। सबसे ज्यादा बढ़त बनाते हुए बीजेपी इन 2 प्रदेशों में नजर आ रही है। कांग्रेस 75 और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें तेलंगाना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें तेलंगाना में सीएम केसीआर दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं तेलंगाना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीएम
पीछे चल रहे हैं, दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। सीएम केसीआर दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस वक्त तेलंगाना में आगे चल रही है। कांग्रेस 51 सीटों पर, बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर खाता खोलती नजर आ रही है। बीआरएस की बात करें तो बीआरएस 34 सीटों पर, एमआईआई की अगर बात करें तो वहां पर 5 सीटों पर एमआईआई, और आपको बता दें कि अन्य सिर्फ 1 सीट पर हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी 37 सीटों पर है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 43 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 102 सीट पर बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस 75 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है और अन्य जो है वो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी बढ़त। जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं, बड़ी जानकारी, 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे पहुंच चुकी है। 100 का आंकड़ा पार करती हुई बीजेपी कांग्रेस रुझानों में बीजेपी से इस वक्त बेहद पीछे चलती हुई नजर आ रही है। देखिए टक्कर जो थी काफी कड़ी थी मध्य प्रदेश में, बीजेपी बड़ी बढ़त बनाए हुए यहाँ पर नजर आ रही है। और चलिए 100 से ज्यादा का आंकड़ा दिव्या बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पूरा जी, देखिए और 40 सीटों पर बीजेपी जी। और चलिए इसी बीच आपको आगे बता दें कि किस राज्य में कौन वो बड़े चेहरे हैं और आगे चल रहे हैं या पीछे। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं और वहीं बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पे बड़े चेहरे में बाबा बालकनाथ आते हैं जो अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे वो भी अपनी सीटों पर आगे चल रही है। और चलिए आपको आंकड़ा बताते हैं, राजस्थान में बीजेपी आगे बढ़त बनाती नजर आ रही है। 102 सीटों पर बीजेपी, वही कांग्रेस 75 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य सिर्फ 3 सीट पर हैं। आपको बता दें, शुरू से ही लगातार मतगणना शुरू होते ही बीजेपी लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है और अपने बढ़त को कायम रखते हुए, बरकरार रखते हुए 102 सीटों पर बीजेपी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 75 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, अन्य 3 सीट पर। अगर राजस्थान के बड़े चेहरे की बात करें तो राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपनी सीट से आगे चल रही है, बाबा बालकनाथ अपने सीट से आगे चल रहे हैं। चलिए इसी बीच आपको बता दें दिव्या, इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए आप मध्य प्रदेश की बात करूं, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है वो आपको एक बार स्थिति क्लियर कर देते हैं। बुधनी से देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की मैं बात कर रही हूं। देखिए दतिया से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उज्जैन दक्षिण से मंत्री मोहन यादव पीछे चल रहे हैं। सांची से मंत्री प्रभुराम चौधरी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की बात है। और निवास से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सुवारसरा से मंत्री हरदीप सिंह डंग, नरेला से मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो दाव मध्य प्रदेश में खेला था, केंद्रीय मंत्री यहां पर उतारे थे, वो मंत्री आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये जो दाव है बीजेपी का वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। गाडरावार से सांसद उदय प्रताप सिंह, महलारगढ़ से मंत्री जगदीश देवड़ा आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की अब मैं बात करती हूं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं। लाहौर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बढ़त बनाई हुई है। राव से जीतू पटवारी, गोटेगांव से पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति पीछे चल रहे हैं इस वक्त। और इसी के साथ पिछला चुनाव हारे कांग्रेस के अजय सिंह, राहुल भैया को चुरहट से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बताया कि बीजेपी और कांग्रेस में कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। देखिए बुधनी से हमेशा सीएम शिवराज सिंह चौहान का रिकॉर्ड रहा है, वो हमेशा यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बुधनी से सबसे आगे चल रहे हैं। दिमनी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको रुझान दिखा रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 100 का आंकड़ा पूरा कर लिया है। वही सेम स्थिति राजस्थान में भी है। 100 का आंकड़ा पूरा करते हुए बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। 107 सीटों पर बीजेपी इस वक्त राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में 111 सीटों पर है। कांग्रेस 90 सीटों पर मध्य प्रदेश में दिख रही है। अन्य का बिल्कुल खाता यहां पर नहीं खुला है। बात राजस्थान में कांग्रेस की कर ली जाए तो 80 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस नजर आ रही है। और इसी बीच आपको बड़ी जानकारी बता दें, जहां पाटन सीट से अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें सीएम भूपेश बघेल पाटन सीट से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अभी तक 36 सीटों के रुझान आए हैं और इसमें से 21 पर बीजेपी और 15 सीट पर आगे रही है। आपको बता दें बड़ी जानकारी, जहां पर आज 4 राज्यों की मतगणना जारी है और
इसी बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआत में जो रुझान आ रहे हैं उसमें कड़ी टक्कर देखी जा रही है। अपडेट आपको बता दें, बीजेपी 33 सीट पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 42 सीट पर आगे चल रही है। एक और कांग्रेस सत्ता में वापसी के दावे कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी भी सरकार बनाने की बात करती नजर आ रही है। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से नेता शांत प्रकाश जाटव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता अजीत राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपने जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आप ही से ही। आप दावे तो बड़े बड़े कर रहे थे कि सभी राज्यों में हम जीतने वाले हैं, चलिए ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप लोग बढ़त बनाए हुए हैं। 100 का आंकड़ा आप लोगों ने पार कर लिया है। जाटव जी देखिए, आज जिस तरीके से अभी ये शुरुआती रुझान है और हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि शुरुआती रुझान उसमें जो है और अलग परिस्थितियां बनती हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अभी भाजपा को हम पीछे देख रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पर जो है स्थिति और बेहतर होगी और भाजपा के पक्ष में मत जो है पेटियां खुलेंगी। चूंकि हम लोगों ने सभी प्रदेशों में सरकारी जो केंद्रीय स्तर की जो योजनाएं हैं उसका लाभ दिलाने की कोशिश की, डेवलपमेंट किया है, और इसी कारण से वहां की जनता जो है वो मैं समझता हूं कि भाजपा को अपना आगे भी सरकार बने ऐसा एक प्रयास वहां की जनता ने किया है। और इसलिए शुरुआती जो रुझान जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं वो काफी हद तक वहां की जनता की आवाज जो है उसको बुलंद कर रहे हैं, ताकि भाजपा की सरकार वहां पर बने और बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट और अच्छी योजनाएं जो हैं वो जमीनी स्तर पर लोगों को मिले और उसका लाभ जनता को। और इसी बीच बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी ने बनाई बढ़त। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राजस्थान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है इस वक्त। बड़ी जानकारी, राजस्थान में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 105 सीटों पर बीजेपी इस वक्त सबसे आगे चल रही है। और आपको बता दें कि राजस्थान में शुरू से ही बीजेपी लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है और ये लगातार कायम है। अभी बीजेपी 105 सीटों पर है। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 83 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य 3 सीटों पर है, लेकिन बीजेपी लगातार शुरू से ही राजस्थान में बढ़त बनाती नजर आ रही है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं वो कायम नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। जाटव जी बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, जिस तरीके से रुझान हम देख रहे हैं, जनता की आवाज है और जनता चाह रही है कि किसी भी सूरत में डेवलपमेंट करने वाली सरकार जो है वो उनके प्रदेश में बने, और उसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं। क्योंकि जनता को ये जो जिस तरीके से कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति करती है, इस प्रकार की राजनीति से जनता जो है वो त्रस्त है। वो किसी भी सूरत में अपने इलाके में अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, चलिए ठीक है, हॉस्पिटल, लेकिन जाटव जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप तो बीजेपी पर लगाए जाते हैं कि बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति करती है। ठीक है, वो उनके आरोप लगाना ठीक है। वो उनको कहीं ऐसा लगता होगा कि जो है ना हम ये काम कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में हम लोग जो है हर धर्म, हर जाति, यानी किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति या धर्म देख करके नहीं, हर धर्म और हर जाति के व्यक्ति को उसका लाभ देने का कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, हमने कोई भी योजना ऐसी नहीं बांटी जिसमें किसी जाति या धर्म विशेष के लिए जो है वो। ठीक है जाटव जी, वापस आपके पास लौटेंगे। इसी बीच अजित राय जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस को क्या हो चुका है राजस्थान में, कांग्रेस को क्या हो चुका है मध्य प्रदेश में? दावे तो बड़े बड़े थे, लेकिन कांग्रेस 93 सीटों पर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में केवल 83 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस चल रही है। अजित राय जी। निशा जी नमस्कार, और आपके सभी पैनलिस्ट को भी मैं नमस्कार करता हूं। आज जन आशीर्वाद का दिन है और निश्चित रूप से जैसे जैसे ये दिन सूरज चढ़ेगा
आप देखेंगी कांग्रेस और इन चारों राज्यों की अच्छा, सूरज तो चढ़ेगा, दिन तो चढ़ेगा, लेकिन क्या आपके ये आंकड़े आगे चढ़ेंगे या यहीं पर ही जो अभी दिख रहे हैं नतीजे यहीं तक ही सिमट कर रह जाएंगे? जी मैं वही कह रहा था, तो आपने थोड़ा सा मुझे वक्त दें, कम से कम मैं अपनी बात रख लूं। मैं कह रहा हूं जैसे जैसे ये दिन का सूरज चढ़ेगा, चारों राज्यों की जनता की उम्मीदें कांग्रेस के साथ नई परवान चढ़ेंगी। और मैं चारों राज्यों के चुनाव परिणामों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि तेलंगाना में होगा बाय बाय केसीआर, छत्तीसगढ़ में रहेगा भरोसा बरकरार, केसीआर सबसे पीछे चल रहा है। राजस्थान में चलेगी संजीवनी सरकार और मध्य प्रदेश है अब कांग्रेस के साथ तैयार। तो आप देखेंगे कि चारों ही राज्यों में कांग्रेस एक स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और जनता की उम्मीदें, चारों राज्यों की लोगों की उम्मीदें, भरोसा, विश्वास पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। और जब हमने बतौर कार्यकर्ता इन राज्यों में ग्राउंड लेवल पे काम किया है, तो हमने देखा है कि दरअसल ये पूरा जो चुनाव हुआ वो हम जनता के मुद्दों पर लेकर के आए। बार बार बीजेपी और बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से प्रयास किया गया कि इस चुनाव को जो है कि जनता के मुद्दों से भटका करके अन्य मुद्दों पर, अनावश्यक मुद्दों पर उनको इस चुनाव को ले जाएं। लेकिन हमारी तो सफलता उसी समय तय हो गई थी जब हमने इस पूरे चुनाव को पब्लिक सेंट्रिक कर दिया, जनता के मुद्दों पर ला करके हमने केंद्रित कर दिया। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि रेवड़ियां देनी है जन कल्याण की योजनाओं को, वो होड़ लग गई, वो हमारे मैनिफेस्टो की कॉपी करने लगे और हमारी योजनाओं को कट कॉपी पेस्ट अपने उसमें मैनिफेस्टो में करने लगे। उसी दिन तय हो गया था कि ये जो चुनाव है वो कांग्रेस ने जनता के मुद्दों पर लड़ा है, जनता के साथ लड़ा है। हमारे लिए ये चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता ही हमें जन आशीर्वाद के साथ एक बड़े स्पष्ट बहुमत के साथ चारों राज्यों में हमें विजयी बनाने जा रही है। वहीं हमारे साथ सीएम पपनी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए पपनी जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, दो राज्यों में अगर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है तो दो राज्यों में कांग्रेस भी इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। पपनी जी। हाँ निशा जी, जिस तरीके से अपने रुझान, अपना शुरुआती रुझान है और करीब जो है 20 राउंड तक का अलग अलग राज्यों के जो अपने आंकड़े हैं, जो हमारे पास आंकड़े हैं, तो 20 राउंड तक अपना ये पूरा मतगणना होनी है। तो शुरुआती रुझान में जिस तरीके से अपना हम ये देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग चैनल्स का मैं अपना यहाँ पर आकलन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अलग अलग चैनल्स में अलग अलग आंकड़े एक्चुअली आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम अपना नेटवर्क 10 के माध्यम से जो अपना आंकड़े देख रहे हैं, जिसमें कि 2 राज्यों में बीजेपी। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिली है। बड़ी जानकारी, जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी 115 सीटों पर आगे चल रही है। और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पिछड़ती दिखाई दे रही है। 94 सीटों पर कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले है। बीजेपी 124 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 94 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछड़ती तो बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए 100 का आंकड़ा पूरा पार कर चुकी है मध्य प्रदेश में बीजेपी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए हुए चुनाव के 16 दिन बाद रविवार सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई, जिसमें शुरुआत से ही बीजेपी सबसे आगे चल रही है। पपनी जी, बात कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर निशा जी, जिस तरीके से मैं अपना व्यक्त कर रहा था, तो यहाँ पर अभी जो है देखिए शुरुआती अपना रुझान है और शुरुआती रुझान में नीचे ऊपर हमें अपना ये पूरा क्रम दिखाई देगा। और जिस तरीके से हमने देखा कि कई राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई, अच्छी बात यह है। तो बम्पर वोटिंग का मतलब क्या है, और महिलाओं ने जो इस बार जो बढ़ चढ़ के अपना मतदान किया है, तो मैं समझता हूं कि एक हमारे अपना लोकतंत्र के लिए एक अपना एक जो है एक अच्छा एक सुकून देने वाली अपनी बातें हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से अपना हम देखते हैं कि अपना जो मतदान का क्रम अपना बढ़, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे हिंदी प्रदेश के राज्य में मतदान का जो अपना आंकड़ा है कम रहता था, की बात यह है। लेकिन इस बार जो अपना मतदान हुआ है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वो किया है, तो महिलाएं किस ओर गई हैं, जिस तरह रुझान में हम ये देख रहे हैं। तो अपना यहाँ पर हो सकता है कि देखिए अब तक कहां तक अपने आंकड़े फिट बैठते हैं, क्योंकि अभी जो अपना ऊपर नीचे का मार्जिन है, मैं समझता हूं कि अपना जो अपना काउंटिंग हो रही है तो बहुत कम मार्जिन से ऊपर नीचे अपना है। ये नहीं कि हजारों से अपना कोई कैंडिडेट आगे बढ़ गया है। तो कम से कम मैं समझता हूं कि करीब 12 बजे तक का हमारे पास जो है अच्छी तरीके से आंकड़े हमारे सामने होंगे कि कौन एक्चुअली बढ़त बना रहा है, कांग्रेस या बीजेपी, और अन्य अपना कहां तक है
अपना क्षेत्रीय दलों का क्या इस वक्त अपना रोल रहेगा, ये हमें देखना होगा। ठीक है, लेकिन पपनी जी अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के रुझानों में कांग्रेस तो जरूर आगे बढ़ रही है, लेकिन जिनके चेहरे पे ये चुनाव लड़ा गया था सीएम भूपेश बघेल, वो अपनी सीट से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं रमन सिंह भी अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक अपने सीट से पिछड़ते नजर आ रहे हैं, क्या वजह? निशा जी देखिए, हमने अपना राजनीति के अंदर देखा है, देखिए उत्तराखंड का हमने अपना हमारे सामने उदाहरण है, जब पुष्कर धामी ने अपना खट्टीमा से अपना चुनाव लड़ा था, वो जो है हार गए थे। बात यह है, होता क्या है कि राजनीतिक पार्टियों की जो रणनीतियां है, जहां पर मुख्य कैंडिडेट है, हरीश रावत भी खड़े होते थे, बात यह है हरीश रावत हार जाते थे, बात यह है क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री रहे थे, और पुष्कर धामी चुनाव हार गए, बात यह है। तो होता क्या है कि इस तरीके से विपक्षी दल भी अपना इस तरह रणनीतियां बनाते हैं कि जो मुख्य कैंडिडेट है उसको हराया जाए, बात यह है। और दूसरा क्या है कि पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं खींचातान होती है अपना मुख्यमंत्री पद को अपना दावेदारी के लिए। तो यहां पर अंदर खाते हमने देखा है कि जिस तरह के उत्तराखंड का मैं अपना उदाहरण अपना देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जब पार्टी ने पूरा अपने अवलोकन किया कि क्यों पुष्कर धामी हारे, तो पता चला कि पार्टी के कुछ ऐसे नेताओं का उसमें हाथ रहा था कि जिन्होंने पुष्कर धामी को हराने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। अपनी बात यह है। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो भी आपने जिक्र किया है भूपेश बघेल का की बात किया है और रमन सिंह का आपने जिक्र किया है, तो यहाँ पर भी हो सकता है ये कयास लगाए जा सकते हैं। इसी बीच आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पर राजस्थान में कुछ सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं और इसी के साथ ही बड़ी जानकारी, कांग्रेस 7 सीटों पर जीती तो बीजेपी 3 सीटों पर विजय। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान में कुछ सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं और इसी के साथ स्थिति साफ हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस 7 सीटों पर जीती है तो बीजेपी 3 सीटों पर विजय हुई है। ये कुछ सीटों की बात हम कर रहे हैं जहां पर राजस्थान की कुछ सीटों पर नतीजे सामने आ गए। लेकिन निशा, अगर इसी बीच बात कर ली जाए तो 104 सीटों पर बीजेपी अभी है और 86 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ती नजर, पीछे हटती नजर आ रही है। लेकिन अगर नतीजे की बात करें तो 60 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है और बीजेपी 3 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। पपनी जी, बात कंप्लीट कीजिए आप अपनी। हाँ, तो मैं दिशा जी मेरा यही अपना कहना था एक्चुअली कि जिस तरीके से अपना जो मुख्य अपना जो हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते जो मुख्यमंत्री पदों पर अपना विराजमान है, तो उनके खिलाफ जो है अपना विपक्षी दल जिस तरह रणनीतियां बनाते हैं या अंदर खाते पार्टी के अंदर से जो अपना दावेदार होते हैं अपना मुख्यमंत्री पद के अन्य अपना पदों के लिए, तो वहां पर भी कुछ न कुछ खींचातानी एक्चुअली हमने इस राजनीतिक स्तर पर देखी है। एक्चुअली बात यह है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो अपना कांग्रेस हो, सिर्फ ये है कि शीर्ष नेतृत्व उसमें उसकी क्या भूमिका है, वो कितना इसको परख रहा है। एक्चुअली बात यह है, जिस तरह खटीमा अपना से हारने के बाद पुष्कर धामी इसका जो चंपावत से चुनाव लड़ते हैं उनको लड़वाया जाता है, अपना वहां जो जीतते हैं क्योंकि शीर्ष नेतृत्व वहां पर कड़ी नजर रखता है। एक्चुअली बात यह है कि यहां पर तो कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअली बात यह है, तो वो जीते और अच्छे बहुमत अपना काफी अच्छे वोटों से जीते वहां पर। बात है तो यहाँ पर जो है जो राजनीतिक स्तर पर जो अंदर खाते में जो अपना दाव पेच खेले जाते हैं निशा जी, ये आज की राजनीति को दूषित कर रहा है। एक्चुअली बात यह है, तो यहाँ पर जो है पपनी जी वापस आपके पास लौटूंगी और गेस्ट भी मेरे साथ इस वक्त लगातार बने हैं। हाँ ठीक है, अजीत राय जी, क्या हो गया, किस बात का डर लग रहा है? आप तो अपने विधायकों को लेकर सीधे कर्नाटक पहुंच गए, किस बात का डर लग रहा है? खरीद फरोख्त का डर लग रहा है या अपने ही विधायकों पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है? अपने माफ कीजिएगा राय जी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, डर या इसकी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हर पार्टी अपनी रणनीति तैयार करती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, और मेरा मानना है कि करना भी चाहिए। और खास तौर से भाजपा जैसी पार्टी से जिसका तो काम ही है जहां सरकार ना बने वहां खरीद फरोख्त शुरू कर दो। मध्य प्रदेश में तो हमें 2018 में ही जनमत मिल गया था, क्या किया वहां पे इस पूरे मध्य प्रदेश ने देखा और उसका खामियाजा 5 साल तक मध्य प्रदेश को भुगतना पड़ा। तो हम नहीं चाहते हैं कि कहीं से भी कोई किंतु परंतु या किसी तरीके की कोई चीज रहे। और इस नजरिए से भी कि जब विधायक जीत करके आते हैं तो विधायक मंडल की मीटिंग होती है, उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तकनीकी जानकारियां देनी होती हैं। तो उस तरीके से तैयारी रखनी चाहिए। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हम, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है तो हम अपनी तैयारी में ना हमने चुनाव के समय कोई कमी रखी और ना चुनाव परिणाम आने के बाद कोई कमी रखना चाहते हैं। जाटव जी, राजस्थान में क्या समझे 3 बजे तक वसुंधरा राजे मीटिंग ले रही होती है, क्या समझे आपने? एक तो अपने सीएम कैंडिडेट्स का यूज जो है कहीं पर भी खुलकर नहीं किया, चाहे मध्य प्रदेश में बात कर लो चाहे राजस्थान में मैं बात कर लूं, तो कहीं पर भी आपने सीएम कैंडिडेट्स का खुलकर यूज नहीं किया। और वसुंधरा राजे 3 बजे सुबह 3 बजे तक बैठक ले रही हैं, क्या समझे इससे? देखिए, ये
नाम तय नहीं किया, इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमने काम तय किया हुआ है और काम